सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ सोचने की बातें उनको सोचिएगा, क्योंकि आपका भविष्य आपके बच्चे हैं। जब कोई माता पिता किसी बच्चे को स्कूल में डालते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो वो पूरी तरह से आश्वस्त रहते हैं कि वहाँ पर उनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से होगी। सो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि सिंस 2018 आई एम टीचिंग इन इंग्लिश। सो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है, उसी को मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ। तो अभी कोरोना पीरियड में मैंने हमारे क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाया है, एंड उससे पहले मैंने खेतड़ी कॉलेज, जो हमारा विवेकानंद जी कॉलेज है, उसमें स्पीकिंग का कोर्स कंडक्ट कराया था। तो उससे पहले मैं दिल्ली के बच्चों में, दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ, मुंबई में भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है। इवन when I was working at the airport, so I interact with the foreigners also, foreigners children also. So I know basically children's psychology, how to they learn and what they want to learn. So इन बच्चों को पढ़ाते समय जब मैंने देखा दिल्ली, मुंबई एंड फॉरेन्स के बच्चे यहाँ के बच्चों से फार अवे हैं, यहाँ जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं। आई रिपीट इट, वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो डाल दिया है, लेकिन उनको इंग्लिश का ही भी नहीं पता। इंग्लिश एक सब्जेक्ट बाद में है, पहले एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को कैसे पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स को पता ही नहीं है। वो हमेशा उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट बच्चे को क्या लगती है? बोरिंग लगती है। इसीलिए एक भी बच्चे के साथ मेरा ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ कि उसको सेंटेंस फॉर्मेशन आती हो, उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो, उसको ग्रामर्स के रूल्स एज ए स्पीकिंग लैंग्वेज उसको आते हो। सो एक तो आपने जब अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाया, तो इंग्लिश मीडियम के नाम के साथ ही उसकी जो किताबें हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में आने लग गई। अब जब वो एक सब्जेक्ट इंग्लिश को नहीं संभाल सकता, तो वो सारी सब्जेक्ट को इंग्लिश में कैसे पढ़ेगा? तो वो उसको स्ट्रेस में डालने लग गई वो बातें। अगर उसको यही नहीं पता है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो हाउ ही विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So there is some kind of techniques, there is some kind of features. इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप अपने बच्चों को ये सवाल पूछ सकते हैं, उनको उनकी कसौटी पर उतार सकते हैं, क्योंकि बच्चों को उनकी कसौटी पर उनके माँ बाप ही उतारेंगे। क्योंकि एक टीचर जिस कमरे में 100 बच्चे बैठे हैं, वो इवन आपके बच्चे की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहा। वो वही पढ़ाता है जो सिलेबस में है, और जो सिलेबस में है वो आपके बच्चों को आता नहीं है, क्योंकि पीछे की जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स है, जो उसकी कमियां हैं, वो उसको इंप्रूव नहीं करवाते। इवन मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं 6th and 7th क्लास के, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप इससे समझ जाना कि क्षेत्र की सबसे रेपुटेड स्कूल थी है। तो उनको 7-8 साल हो गए हैं उस स्कूल में पढ़ते हुए, लेकिन उनको इंग्लिश में रीडिंग नहीं करना आता। जब रीडिंग नहीं आएगी, एक बात,
रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं इंग्लिश के। सबसे पहले रीडिंग आता है, सबसे पहले रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, फिर लिसनिंग आता है, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पीक। सो जब उनको एक एस्पेक्ट रीडिंग का नहीं पता तो वो उसको समझेंगे कैसे? हाउ कैन बी a more powerful English than